भारत में हर साल 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या करके मर जाते हैं। छात्रों में सुसाइड के पीछे मुख्य कारण स्ट्रेस या तनाव, सेल्फ डाउट, सफल होने के लिए लगातार दबाव, ये परिवार से भी हो सकता है, समाज से भी हो सकता है, आसपास के लोगों से भी हो सकता है, साथ ही वित्तीय अनिश्चितता, डिसअपॉइंटमेंट और नुकसान होने की भावना से भी जुड़े हो सकते हैं। भारत में कुल सुसाइड रेट में सालाना 2% की वृद्धि हुई है, जबकि वहीं छात्रों की इसी सेम पीरियड में आत्महत्या दर में 4% की वृद्धि हुई है, यानी ये दुगुना तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में छात्र आत्महत्या के कुल मामले में से आधे मामले सिर्फ 5 राज्यों में देखे गए, जो कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी किसानों से ज़्यादा स्टूडेंट या छात्र सुसाइड कर रहे हैं? इसको ही देखते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की लगातार आ रही सुसाइड की रिपोर्ट पर चिंता जाहिर की है। इसके चलते छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के सुसाइड को रोकने के लिए रिटायर्ड जज एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इसी में कोर्ट ने कहा कि अब छात्रों की आत्महत्या दर यानी सुसाइड रेट कृषि संकट से जूझ रहे किसानों के सुसाइड रेट से भी ज्यादा हो गया है। अगर हम इससे संबंधित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो भारत में कुल सुसाइड रेट में सालाना 2% की वृद्धि हुई है, जबकि वहीं छात्रों की इसी सेम पीरियड में आत्महत्या दर में 4% की वृद्धि हुई है, यानी ये दुगुना तेजी से बढ़ी है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वास्तव में ये आंकड़े कम रिपोर्ट किए जाने की वजह से इससे और ज्यादा भी हो सकते हैं, जो कि एक गंभीर समस्या का संकेत है। आपको बता दें कि पिछले साल इसी तरह IC3 संस्थान या इंटरनेशनल करियर एंड कॉलेज काउंसलिंग मूवमेंट ने, जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और देश भर में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर काम कर रहा है, इसने छात्र आत्महत्याओं पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इसने बताया था कि भारत में हर साल 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या करके मर जाते हैं। ये चिंताजनक प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। वहीं तुलनात्मक रूप से कुल आत्महत्याएं, जिसमें छात्र, किसान, महिलाएं, नौकरी करने वाले, सेल्फ एम्प्लॉयड सभी लोग शामिल हैं, 4.2% बढ़कर 2021 में जो 1,64,000 थी, वहीं 2022 में ये 1,70,924 हो गई है, यानी ऑलमोस्ट 1,71,000 हो गई है। छात्रों में सुसाइड के पीछे मुख्य कारण स्ट्रेस या तनाव, सेल्फ डाउट, सफल होने के लिए लगातार दबाव, ये परिवार से भी हो सकता है, समाज से भी हो सकता है, आसपास के लोगों से भी हो सकता है, साथ ही वित्तीय अनिश्चितता, डिसअपॉइंटमेंट और नुकसान होने की भावना से भी जुड़े हो सकते हैं। कुछ छात्रों को ऐसा लगता है कि आत्महत्या ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान है। यहाँ एक बात और चिंता की है कि पिछले 10 और 20 साल यानी दोनों में देखें तो कुल आत्महत्याएं औसतन लगातार 2% की दर से बढ़ी हैं, वहीं छात्र आत्महत्याएं 4% की दर से बढ़ी हैं, यानी छात्र आत्महत्याएं सामान्य आत्महत्या की दर से दुगुना ज़्यादा तेज बढ़ी हैं, जिसको लेकर सबको एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में और ख़तरनाक रूप धारण कर सकता है। अगर कुल आत्महत्या में छात्र आत्महत्या का डेटा देखें तो छात्र आत्महत्याएं या छात्र सुसाइड रेट कुल आत्महत्याओं का 7.6% है, जो वेतनभोगी व्यक्तियों, किसानों, बेरोजगार व्यक्तियों, महिलाओं और सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्तियों जैसे कई अन्य व्यवसायों में लगे लोगों से बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही अगर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लिंग के आधार पर इसे अगर देखें तो पुरुष छात्र आत्महत्याएं महिला छात्र आत्महत्याओं की संख्या से अधिक है, लेकिन पिछले 10 सालों में पुरुष छात्रों की आत्महत्या में जहां 50% की वृद्धि हुई है, वहीं महिला छात्रों की आत्महत्या में 61% की वृद्धि हुई है। हमने यहाँ देखा कि पुरुष छात्रों की आत्महत्या में कमी आई है, जबकि महिला छात्रों की आत्महत्या में साल दर साल बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन 2022 में सभी छात्र आत्महत्याओं में पुरुष छात्रों की संख्या जहाँ 53% थी, 2021 से 22 तक पुरुष छात्रों में आत्महत्या में 6% की कमी आई है, जबकि महिला छात्रों में वहीं 7% की वृद्धि या बढ़ोतरी देखी गई है। अगर और गहराई से डेटा को एनालाइज करें तो पिछले एक दशक में पुरुष छात्रों की आत्महत्या में 99% और महिला छात्रों की आत्महत्या में 92% की लगातार तेजी देखी गई है। मतलब कि पिछले 10 सालों में सुसाइड रेट में ऑलमोस्ट दुगुना की यानी डबल हो गया है। यह भी यहाँ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि इसमें ट्रांसजेंडर छात्रों के सटीक डेटा संग्रह, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान डेटा में उनकी परिस्थितियों को ठीक ढंग से रिपोर्ट नहीं किया गया है। इससे ये डेटा और ज्यादा बढ़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में छात्र आत्महत्या के कुल
मामले में से आधे मामले सिर्फ 5 राज्यों में देखे गए, जो कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के अनुसूचित जाति के 2 छात्रों, जिन्होंने अभी हाल ही में आत्महत्या कर ली थी, उनके माता पिता की याचिका पर सुनवाई के दौरान छात्रों के आत्महत्या के मामलों को लेकर ये बड़ी टिप्पणी की है और एक नेशनल टास्क फोर्स गठन किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या के विभिन्न मामलों का यहां उल्लेख किया है। कोर्ट ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की बार बार होने वाली घटनाएं एक चिंताजनक स्थिति को दिखाती हैं। इसी को लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये बढ़ती घटनाएं ये संकेत देती हैं कि विश्वविद्यालय या इन संस्थानों में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उन्हें आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने से रोकने के लिए मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे कुछ खास प्रभावी अभी तक साबित नहीं हुए हैं। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने छात्रों के सुसाइड के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए इस नेशनल टास्क फोर्स में 10 सदस्यों की एक समिति बनाई है, जिसमें समाज के सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया है। वहीं आगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये गठित नेशनल टास्क फोर्स एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें छात्रों द्वारा आत्महत्या के प्रमुख कारणों की पहचान की जाएगी। इसमें रैगिंग, जाति आधारित भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव, यौन उत्पीड़न, शैक्षणिक दबाव, वित्तीय बोझ के साथ साथ धार्मिक विश्वास या किसी अन्य आधार जो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, उनको भी देखा जाएगा। इतना ही नहीं, ये टास्क फोर्स साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू वर्तमान कानूनों, नीतियों और संस्थागत ढांचे की प्रभावशीलता का भी गहन मूल्यांकन करेगा। ये टास्क फोर्स इस बात का भी मूल्यांकन करेगा कि क्या ये उपलब्ध ढांचे छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान या सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं या नहीं, और जहां जरूरी होगा वहां सुरक्षा को और मजबूत करने की सिफारिश भी करेगा। यहां सुप्रीम कोर्ट में एक केस को लेकर मृतक छात्रों के अभिभावकों, जिन्होंने अभी हाल ही में सुसाइड किया था, उन्होंने आरोप लगाया कि आयुष आशना और अनिल कुमार नाम के छात्रों की मृत्यु के पीछे के वास्तविक तथ्यों को छिपाने के लिए आईआईटी संस्थान की साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी और दोनों छात्रों को गलत तरीके से आत्महत्या करते हुए दिखाया गया था। शिकायत में उन्होंने ये दावा किया कि अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले इन छात्रों ने अपने अभिभावकों को पहले ही आईआईटी दिल्ली में और उसके कर्मचारियों द्वारा जातिगत भेदभाव के बारे में बताया था और संस्थान पर असली दोषियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि जांच करने वाली पुलिस ने किसी भी इस तरह की गड़बड़ी से इनकार किया और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दोनों छात्रों ने डिप्रेशन के कारण आत्महत्या की थी, क्योंकि वे पहले कुछ परीक्षाओं को पास नहीं कर पाए थे। पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में आशना की ग्रेड रिपोर्ट को भी दिखाया, जहां 2022-23 के सेकेंड सेमेस्टर में वो 7 में से 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया था और उसे ग्रेड F मिला था, जो कि एक बहुत खराब ग्रेड माना जाता है। ऐसे ही डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन रिलेटेड डेटा की बात करें तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन में बताया गया है कि भारत में 15 से 24 साल की उम्र के बीच 7 में से हर एक युवा खराब मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ से के परेशानी से जूझ रहा है या उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसमें डिप्रेशन या किसी काम में मन न लगना, बोझिल मन होना जैसे लक्षण शामिल हैं। इसी तरह IC3 मूवमेंट के फाउंडर गणेश कोहली ने भी बनाया, जो कि संस्थान छात्रों पर व्यापक सर्वेक्षण कर रहा है ताकि अधिक से अधिक डेटा को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रमुख संकटों में शैक्षणिक दबाव, पारिवारिक दबाव और सोशल मीडिया के दौर में किसी इंसान के शरीर के दिखने से जुड़ी समस्याएं भी अहम है, कि जैसे वो कैसा दिख रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसी चीजें इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही उन्होंने ऐसे में शिक्षकों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला ताकि वे जोखिम में पड़े छात्रों की जल्द से जल्द पहचान कर सके और इसका निराकरण या सॉल्यूशन ढूंढा जा सके। इसी तरह नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक पेपर में भी कहा गया था कि भारत में लगभग 9,000 से 10,000 मनोचिकित्सक हैं, जो कि प्रति 1 लाख लोगों पर 0.75 के बराबर है, जबकि वांछित संख्या यानी रिक्वायरमेंट जो है 1 लाख पर कम से कम 3 होनी चाहिए। वहीं कुछ उच्च आय देशों यानी डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, वहां पर 1 लाख लोगों पर 6 तक है।